नमस्कार, मैं हर्ष तिवारी। अभय न्यूज के 9 मार्च बुधवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं उज्जैन शहर की दिन भर की खास खबरें। अल्पाइन कॉलेज में संविधान शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा देने आए आवेदकों पर बुधवार को मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। करीब 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षाएं बुधवार को आयोजित की गई थी। आवेदक अंदर कमरों में परीक्षा दे रहे थे। इन आवेदकों के साथ आए लोग बाहर बैठे थे। अचानक मधुमक्खियां उड़ने लगी और लोगों को काटने लगी। करीब 100 से ज्यादा लोगों को मधुमक्खियों ने काट लिया। हिम्मत सिंह राठौर ने बताया कि वह पत्नी को परीक्षा दिलाने के लिए आए थे। चूंकि पत्नी हॉल में थी, ऐसे में वह बाहर मैदान में इंतजार कर रहे थे। इसी बीच मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। सुनील राठौर ने बताया कि हम लोग मैदान में बैठे थे। इसी बीच मधुमक्खियों का झुंड खेतों की तरफ से आया और हमला बोल दिया। इसी बीच आवेदक भी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे थे। इनको भी मधुमक्खियों ने जमकर काटा। सर, जैसे कि अधिक तो अब एग्ज़ाम हॉल में मिनिमम 100 अबो कैंडिडेट वहाँ पर बैठते हैं हॉल में। इसका आइडिया तो नहीं है मुझे, बट इसके वजह से सर, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर एक मक्खी अगर बाय मिस्टेक से घूमते हुए अगर आते हैं तो जैसे कि किसी छेड़छाड़ी भी कर सकते। काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है इन पर। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एडमिट हूँ। यहाँ पर अभी एक कैंडिडेट और भी यहाँ पर पेशेंट भी एडमिट हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो जैसे कि अभी फिर एक नेक्स्ट स्टेप, अभी सेकंड हॉल अभी फिर एग्ज़ाम है अभी, तो उनकी क्या स्थिति है अभी फिलहाल? हम ग्राउंड में बैठे हुए थे और मधुमक्खियों का छत्ता वो गेहूँ के खेत तरफ से आया और काटते काटते बहुत से लोग काटा उन्होंने। झुंड ज़्यादा था। फिर कॉलेज प्रबंधन वालों ने बाहर निकाला बस के द्वारा और रोड तक भी टेम्पो वाले भग गया वहाँ से। तो उनका भी जब प्राकृतिक घटना है उसका और भी क्या कर सकते हैं। प्रबंधन की तो देख रहा नहीं वहाँ बाहर ग्राउंड में 50 जने बैठे थे, पर एग्जाम जैसे ही छुट्टी हुई ना तो 100-150 लड़के हो गए थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू के शिकंजे में फंसे सहायक शिक्षक की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। छापा मारने वाली टीम ने बुधवार दोपहर में लॉकर खोला तो करीब 15 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण मिले हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पीए रहते हुए उसने करीब 50 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई है। ये जमीन जांच के दायरे में है। अवंतीपुरा में करीब 1 करोड़ रुपए के आलीशान मकान में रहने वाला महाराजवाड़ा क्रमांक 2 के सहायक शिक्षक धर्मेंद्र चौहान के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा था। ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सोनी के अनुसार धर्मेंद्र ने 2005 से 2010 के बीच करीब 50 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई है। इस दौरान वह जिला पंचायत अध्यक्ष का पीए था। उसके लॉकर से 15 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण मिले हैं। इसके अलावा उसने 34 लाख रुपए ग्रामीणों को ब्याज पर दे रखे हैं। इसकी लिखा पढ़ी उसके पैतृक गांव धुरेरी के निवास स्थान पर मिले दस्तावेजों में है। अचरज की बात यह है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए धर्मेंद्र ने ही लेन देन की लिखा पढ़ी अपने नाम से की है। धर्मेंद्र ने अवंतीपुरा निवास पर करीब 10 लाख की लागत से लग्जरी स्टूडियो बनवा रखा है। इसमें वह मूवी देखता है। प्रेमिका की शादी अन्य युवक के साथ तय होने से खफा एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल बड़नगर के रुनिजा के पास के गांव मसवाड़िया की रहने वाली बीना पिता केसूराम का गांव के ही अशोक भूरिया से प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन बीना के परिजन अशोक से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। बीना के परिजन ने उसकी शादी एक अन्य युवक से तय कर दी है। इस बात की जानकारी बीना ने प्रेमी अशोक को दी तो दोनों ने साथ जान देने का फैसला किया। मंगलवार शाम दोनों ने जहर खा लिया। परिजनों ने दोनों की हालत बिगड़ने पर बड़नगर के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में बीना को जिला अस्पताल और अशोक को बड़नगर के गीता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसको रात को रहते काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी, शॉक में थी, और बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था। गैस्ट्रिक वॉश करा, मैनेज करा, अभी कंफर्टेबल है। अभी इसने बयान दिया, मैडम तहसीलदार मैडम भी बयान दे रही हैं कि इसकी जबरदस्ती शादी कर रहे थे, इसलिए इसने जहर फरानी करी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगा उन लोगों। उम्र के जिस पड़ाव पर उन्हें आराम की जरूरत है, वह विधवा बेटी को जमीन का हक दिलाने के लिए अफसरों की चौखट पर माथा रगड़ रहे हैं। कभी जन सुनवाई में तो कभी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करके
वह न्याय मांग रहे हैं, लेकिन न्याय है कि उन्हें मिलता ही नहीं। दुर्लभ न्याय को पाने की यह पीड़ा है देवास के रहने वाले बाबूलाल दीवाना की। बाबूलाल ने पुत्री शोभा की शादी सिलार खेड़ी में रहने वाले सतीश से की थी। सतीश जब तक जीवित थे शोभा को कोई परेशानी नहीं हुई, जीवन बेहतरीन चल रहा था। सतीश के पास पैतृक जमीन थी और इस पर वह खेती करते थे। जिंदगी की गाड़ी सुकून की पटरियों पर आराम से दौड़ रही थी, लेकिन इसमें सतीश की मौत ने खलल डाल दिया। सतीश का निधन होते ही ससुराल वालों की नजर उसकी जमीन पर पड़ गई। सास उमराव बाई, ननंद विष्णुबाई, संजूबाई, रचना और रंग शोभा ने जमीन को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली। अब वह जमीन दूसरे को बेचने की तैयारी कर रही है। ऐसे में शोभा के पास जिंदगी जीने का सहारा ही खत्म हो जाएगा। उसकी 2 बेटियां राजनंदिनी और राधिका हैं। इनके भविष्य को लेकर परेशान शोभा की तरफ से पिता बाबूलाल ने जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में जमीन की बिक्री रोकने को लेकर कई आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 6 महीने से भटक रहे बाबूलाल चाहते हैं कि उन्हें जल्दी न्याय मिलना चाहिए। जन सुनवाई में आवेदन दिया सर, मैंने जन सुनवाई में भी एक आवेदन लगाया, कुछ भी नहीं बोला सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कलेक्टर साहब ने भी कोई सुनवाई नहीं करी और किसी ने भी नहीं करी सर। इसके बाद में मेरे को वहाँ रजिस्टर ऑफिस में आप रजिस्टर मैन बोलता है कि रजिस्ट्री तो हो जाती है, न्यू कह के आप न्यू कह के मैं नामांकन रोक देता हूँ। तो अब साहब ने उसने क्या मालूम नामांकन भी रोका के नहीं रोका है। नामांकन रोकने का बोला था, नामांकन रोका है उसने, रजिस्ट्री कर दी उनने। जब आपत्ति लगी हुई फिर रजिस्ट्री कैसे हो गई? मेरी बच्ची की कहाँ से कहाँ तक साइन नहीं है, 3 बावटी की मेरी बालिक बच्ची है सर, उनका पढ़ाई लिखाई खत्म हो रही है। सब बात को कोई अधिकारी ने कोई नहीं सुनी। जिसके बाद में वो जो प्रधानमंत्री का आवेदन वो बनाया, वहाँ भी आवेदन दे रखा मैंने। आगर रोड पर घर के सामने बैठे एक ड्राइवर पर 4 लोगों ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आगर रोड का रहने वाला पेशे से ड्राइवर 35 साल का जावेद घर के बाहर बैठा हुआ था। मंगलवार शाम उस पर पुराने विवाद में राजीनामा करने के लिए जाकिर दबाव बनाने पहुंचा। उसके साथ उसके 2 पुत्र और उसका साला भी था। इन दोनों ने जावेद पर तलवार से हमला बोल दिया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जावेद के मुताबिक पुराने केस में राजीनामा करने का जाकिर दबाव बना रहा था, वह इसके लिए तैयार नहीं था। इसे लेकर हमला किया गया। बताएं। जावेद नाम है मेरा, जाकिर से पुराना विवाद है मेरा, तो वो मेरे को कल राजीनामे के लिए डरा धमका दिया था कभी से कि राजीनामा कर, नहीं तो ऐसा कर दूँ ऐसा कर दूँगा। और फिर उसके बाद में कल मैं मेरे घर पे था 7-1 बजे के टाइम, तो आज को उन्होंने तलवार मार दी थे। 2 उसके लड़के और एक उसका साला होता था। नाम वगैरह कुछ मालूम है? हाँ, एक शाहरुख सल्ला और उसके साले का नाम है खन्नू नाम है। रिपोर्ट लिखा दी आपने? हाँ, रिपोर्ट मैंने यहाँ पे थाने में लिखी, मंडी थाने में आए थे थाने वाले, यहाँ से लिख के ले गए। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक, वेस्टर्न, विनय, एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर, C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावे रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। प्रदेश के बजट में उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क खोलने की मंजूरी दी गई है। सीएम इसके लिए पहले भी घोषणा कर चुके थे। दरअसल उज्जैन के विक्रमपुरी उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने की योजना केंद्र सरकार की है। इसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी आगे बढ़ाया है। मेडिकल डिवाइस पार्क में वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन, MRI मशीन, पेसमेकर सहित बॉडी में लगने वाले पार्ट बनाने वाली यूनिट स्थापित होगी। फ्रीगंज क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल एक सेवानिवृत्त शिक्षक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर कायम किया है। दरअसल कुशलपुरा के रहने वाले शिक्षक बाबूलाल पवार घास मंडी चौराहे पर बाइक फिसलने से घायल हो गए थे। वे सेठीनगर जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। उपचार के बाद पवार को अवंती अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहीं उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। बुधवार को जिला अस्पताल में PM के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये बाबूलाल जी पवार मेरे बड़े पापा थे और उनका परसों रात्रि को 10-10:30 के बीच अपने घास मंडी चौराहे पर उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो आज उनका सिविल हॉस्पिटल में हम PM करवाने के लिए यहाँ पर आए। कहाँ पर रहते थे, क्या करते थे? ये कुशलपुरा रहते थे और रिटायर्ड शिक्षक थे।
शक्तिपीठ ने उज्जैन में अपनी स्थापना के 40 साल पूरे कर लिए हैं। 3 दिन तक इस दौरान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें कलश यात्रा, युवा सम्मेलन और सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। 13 मार्च को मंगल कलश यात्रा से स्थापना दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसी दिन शाम 4 बजे से युवा सम्मेलन होगा। शांति कुंज हरिद्वार के वक्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 14 मार्च को सुबह 8 बजे से संस्कार यज्ञ होगा। इस दौरान उपनयन संस्कार भी होगा। शाम को नारी सशक्तिकरण होगा। 15 मार्च को यज्ञ होगा और गायत्री परिवार के लिए उत्कृष्ट काम करने वाले 75 साल की उम्र वाले सदस्यों का सम्मान किया जाएगा। गायत्री शक्तिपीठ के समन्वयक राजेश पटेल ने बताया कि 40वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी हो गई है। गायत्री शक्तिपीठ उज्जैन का 40वां स्थापना दिवस समारोह दिनांक 13 मार्च से 15 मार्च के बीच में 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होना है। 13 मार्च को प्रातः 9 बजे से गायत्री शक्तिपीठ से भव्य मंगल कलश यात्रा प्रारंभ होगी। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समापन गायत्री शक्तिपीठ पर होना है। उसके बाद में शाम को 4 बजे से युवा सम्मेलन रखा गया है। युवा सम्मेलन में नगर के विभिन्न कॉलेज स्कूल्स के युवा भी आएंगे। साथ ही परिजनों के बेटे बेटी बहू दामाद भी पधारेंगे। इसमें शांति कुंज के जो हमारे युवा आंदोलन के अग्रणी हमारे वक्ता रहेंगे इसमें और युवाओं को मार्गदर्शन देंगे। प्रतिष्ठित संस्था इस्कॉन ने सेंट्रल जेल के बंदियों को धर्म का मर्म समझाया। प्रभु सुमंगल माधव जी के प्रवचन सुनकर कैदी भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम के अतिथि अभय न्यूज के एडिटर इन चीफ अभय तिरवार थे। दरअसल बंदियों को धर्म की महत्ता बताने के लिए अनूठा आयोजन जेल अधीक्षक उषा राज ने किया था। जेल का माहौल देखकर सुमंगल माधवी जी काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर ऐसा लगा ही नहीं कि यह जेल है, यह तो आश्रम है। दोनों एक जैसे ही हैं। आश्रम में भी प्रार्थना होती है और जेल में भी, वहाँ भी कर्म किया जाता है और यहाँ भी। सुमंगल जी ने हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे धुन का गान भी करवाया। संतों की वाणी सुनकर बंदियों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने की ठानी है। इस वक्त जेल का दृश्य देखने लायक था। जेलर सुनील शर्मा खास तौर पर इस मौके पर उपस्थित थे। और अब खबरें दे दनादन। जिला पंचायत उज्जैन की प्रशासकीय समिति की बैठक बृहस्पति भवन में 11 मार्च को दोपहर 12:30 बजे होगी। सीईओ अंकिता धाकरे ने बताया, पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा एवं सर्व शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिदपुर, बड़नगर, घटिया, शासकीय बालिका गृह उज्जैन व खारसूद में बालिकाओं के लिए अपराजिता कार्यक्रम के तहत मार्शल आर्ट का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महिदपुर साबिर खान ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि महिला परिवार का आधार स्तंभ है। महिला दिवस केवल 8 मार्च को ही नहीं अपितु हर दिन होता है। इस बार नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को होगी। जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप सिंह मुजालदा ने बताया कि इस संबंध में गुरुवार की दोपहर 3 बजे एनडीआर सेंटर में प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र ने खेमासा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी शर्मा ने कहा कि खेती में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रेखा तिवारी ने महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। जिले के नए मलेरिया अधिकारी आरएस जाटव ने जिला मलेरिया अधिकारी पद संभाल लिया है। यह जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा ने दी है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।